ईंटें जो है ना उखाड़ी जा रही हैं, जो यहाँ पे दीवार बनी हुई थी उनको उखाड़ रहे हैं। जब हमने नलका भी लगा लिया उसके बाद मसाइल निकल आए, दो मसाइल। मैंने बेड़ा मारी हो, खोता भी थक ना जाए बेचारा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआएं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, औलाद नरीना दे। और जो बीमार हैं, घरों के अंदर हैं, अस्पतालों में हैं, देश परदेश जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिसके प्यारे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए और उसको जन्नत में आला से आला जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है और आप लोग रहने हमारे साथ साथ। सुबह सुबह जो है ना परिंदे इधर बैठ गए हैं, अपना खाना ढूंढने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं। इधर उधर चूल्हे में खाने बन रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हमें भी मिल जाए। और मौसम जो है ना बहुत प्यारा और ज़बरदस्त बना हुआ है। कल का जो है इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़े की। और इधर जो है ना पंखे चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो निकाल के रखे हुए हैं लेकिन जलाए नहीं है रात के। देखे कितना तेज़ हवा चल रही है। तो बच्चियों को मैंने मस्जिद छोड़ दिया है, वो चले गए मस्जिद। अभी चलते हैं किचन की तरफ, उधर जो है ना हमारा हो रहा है तो क्या नाश्ते का या बंदोबस्त। और यहाँ पर जो है ना पानी देखें, ये हमारे घर में बारिश आई है, चेक करें पानी, चेक करें। और इधर से पानी देखें, ये है मिट्टी वाला पानी, क्योंकि इधर जो है ना ये दीवारें हुई है तार, ये सामने ऐसे आगे तक, ये आगे तो रूम आ गया, ये छट के इसको छोड़ दो। ये वाली सामने जो दीवार है ना, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये हुई है तराई, क्योंकि आज आने हैं मिस्त्री। ये देखें ये मुकम्मल, और उस रूम से लेकर ये सारी दीवार इधर तक ये होगी प्लस्तर। प्लस्तर होने के बाद इधर जो है ना आती है कमरे के अंदर धूप, क्योंकि समिया और इस्तियाना जो है ना वो इधर इस कमरे में बैठी होती हैं, वो डिसेबल है ना, तो ये सामने वाली चारपाई इधर बैठी होती है। तो इधर से जब सूरज आता है तो अंदर कमरे के धूप आती है, तो इस वजह से ये प्लस्तर होंगी। प्लस्तर होने के बाद ये विंडो लग जाएगी शीशे वाली, तो ये धूप नहीं आएगी कमरे के अंदर। ये मैंने आपको बताना था। और बारिश वारिश इधर नहीं आई है, मौसम वैसे बहुत प्यारा बना हुआ है, मज़ेदार। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ये ऊपर जाना है सीढ़ी पे, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि ऊपर जो है ना पर्दे नहीं लगी हुई, तो ऐसे जाना वो क्या कहते हैं नामुमकिन है। क्योंकि इधर उधर के जो हम साए हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमारा होता है पर्दा, उनकी ना चार दीवारियाँ हैं ना कोई दूर दूर भी नहीं है। जैसे छत पे जाए ना तो साथ में नज़दीक नज़दीक, तो इसलिए उधर कैमरा चलाना अच्छी बात नहीं है। सुबह सुबह जो है ना सोबिया और आप ही जो है ना वो अपनी मजाक में लगी हुई हैं, जाके पूछते हैं कि क्या बात है, कुछ कुछ हमें तो समझ आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह। लस्सी बनाना शुरू कर दिया? अच्छा, सोबिया की और आपकी हो रही थी मजाक, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे सुन तो लिया है लेकिन मैंने कहा जाके पूछते हैं कि क्या कह रहे पूरी थे। तसल्ली कर दो क्या हाँ बात चलिए। वो बात ये चलिए भाभी, वो ना गई ना खान साहब को चाह देने, अच्छा तो वो रेडी वाला आया हुआ है, वो ईटा उठा के। ठीक है। अच्छा, फिर मैं जो चाह देने गई तो वो रेडी वाला आया होगा, तो वो इतना अब वो चाह नहीं पी, समझो वापस चाहिए तो उनकी लेकर आई। हाँ बोले वो
जो जगह बताएगा ना वो रेडी उधर ईंटें वगैरह डालेंगे। डालेंगे। चलो आ गया। अभी ये बात चल रही है। फिर मैंने कहा मुझे भी चाय दे दो, मेरा भी आंखें नहीं खुल गया, सुबह सुबह मैं बात कैसे करूं, चाय पीऊंगी आंखें खुलेंगी तो फिर बहन भाइयों से बात करेंगे। बिल्कुल अच्छा लगता है ऐसे आंखें नोट से बात करो तो कैसी लगूगी। अच्छी बात इसलिए नहीं है ये। ये हमारी मजाक चल रही थी। सही सही। चलें जी सोबिया जिसने चाय दे पीनी के। है तो आ जाए। हाँ फिर ना कहना कान भी दी है, आंखें भी दी है, टांगे भी दी है, चल के जाओ। जाऊंगी। ये ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक हमें इस प्यारी सी नेमत से नवाजा है। उनसे पूछें जिनकी आंखें नहीं हैं, उनसे पूछें जिनकी टांगे नहीं हैं, उनसे पूछें जिनकी बाजू नहीं है, वो भी तो इंसान है ना। जो बोल नहीं सकते, जो अपने बोल नहीं इशारे से सकते। बात करते हैं, कोई समझता है कोई नहीं समझता। हाँ अब देखो जैसे हमारी इस्तिहाना है, यही अब चीज़ है जब हम तो समझ लेते हैं ना उनकी हर बात, जी। जैसे कोई और आ जाता है घर में तो वो जो बोलती रहती है उनको उनको समझ नहीं नहीं समझ आती। आती। रात मैंने उनको बोला कि जाओ, वो मारिया बैठी नलके पर, उनको बोला कि ये गिलास धो के दो, उधर गई वो बोल रही थी 3 बार बोला कि ये धो के ये धो के, उन उसने नहीं समझा। समझ नहीं आई। तो फिर मैंने बोला कि भाभी वो गिलास धोने को आए, वो कह रही है कि गिलास धो दो। हाँ। मैंने बोला क्या ये तो आपका है, मैंने कहा शायद वो जो देने आई है कि धो, तो फिर मैंने कहा ये तो आपका है ले जाओ, फिर उसने बोला नहीं, मैंने बोला धोना है फिर आपके बाद में हाँ वो इसलिए ना वो समझ नहीं ले आती। जाओ। यही चीज़ है। हम तो समझ लेते हैं ना। हाँ अल्लाह पाक ने चलो हमें सही सलामत बनाया, हम अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अदा करते हैं। अब देखो बोलने की चलने फिरने की अल्लाह पाक तौफीक तो दी है ना। आमीन अल्लाह इंशाल्लाह। पाक उनको भी तौफीक दे जिनकी इनकी आँखें टांगे या माजूर है, अल्लाह पाक उनको चलने फिरने का बनाए। हाँ तो आमीन। दुआ करते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन है हमारा कोई सज्जन है, हम हाँ सबके लिए फिर दुआ भी ही ये करते देखे रहते ना हैं। एहसास जो है ना, एहसास वो बड़ी चीज़ है। मुसलमान भी हैं और इंसान भी हैं, हम सारा सब कुछ देखते हैं समझते हैं। ये देखें ये नसीब नसीब की बात होती है। अच्छे भले इंसान चलते फिरते इतना ज़हीन फिर भी माजूर हो जाते हाँ हैं। इधर से वो अल्लाह एक पाक करीब दुख है ना, देता वो है। जो हाँ उस दिन तोड़ी जो ले गए थे, उनकी दादी है वो पहले सही सलामत थी, इधर आती थी अब बोलती थी। एक दिन वो पत्नी उसको फाले जुआ उनके, वो ये बोलने ये खत्म हो गया, इनके अब बोल नहीं आवाज़ सकते, न हाँ ख़त्म आवाज हो नहीं गई। है। ये है वो ऐसे कैसे फालिज का कभी झटका जबान लग। जो है काबू होगी। मैं एक दिन हम लकड़ी उठा के आ रहे थे, मैं घर के करीब टपे, हाँ तो वो बाहर गेट के बाहर खड़ी थी, तो उनकी ना वो दोहतरी भी साथ खड़ी थी, अच्छा तो ऐसे इशारे पे बात कर रही थी कि बंदे से। मैंने कहा पूछा वो बच्ची को, मैं कि आपकी नानी को क्या हुआ, ये बोल नहीं सकती जरूर नहीं। फिर वो दिन गुजर गया, दूसरे दिन हमारे घर आ गई। अच्छा फिर मैंने कहा ऐसे पता क्या मसला है, मैं पता नहीं है जो खाले सिवाय क्या हुआ है। फिर वो इधर आ गई, मुझे हेल्प करो, मैं इलाज करूँगी, मेरे बाजू भी काबू हो गया, टांग भी और ज़बान भी रुक गई। ऐसे इशारों से कह रही थी कि मुझे अपना घर दिख रहा है, ऐसे इशारे करके बता रही थी। तो अम्मी तो जैसे हमारी तो आदत बनी हुई है, इस्तियाना की बात जैसे समझ लेते हैं, अम्मी ने भी समझ लिया। फिर उनको जाकर अपना घर दिखाया, पूरा विजिट कराया। हाँ तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी हेल्प करो, मेरी इनके वो हम अपना इलाज कर हाँ, इलाज सकूं। कर सकें। तो अम्मी ने बोला कि कोशिश करें कि हर किसी का नसीब होता है, हाँ किसी का इनके कोई नसीब होता है आ जाए, किसी का नहीं होता तो नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। हाँ अब देखो अच्छी भली थी, इनके चलती अब फिरती देखो इतनी उम्र भी हाँ उसने गुजार दिया, हाँ। फिर अल्लाह पाक ने दुख देना था। जब भी आती ऐसे खुश हो के आती, उधर जो चीज़ उनका खाने पीने को दिल करता वो बताती। बस अल्लाह यही पाक चीज़ के है। तो हाँ एक बस हर वक्त अल्लाह पाक का फिर शुक्र जितना अदा मेरे करना पास चाहिए। मान थोड़े बंदे हैं मैंने उसे दे दिया। सही है अच्छी बात है। चलें चाय पिए, चाय आपकी ठंडी हो रही है। यही चीज़ है कि सोबिया ने ऐसे बताया तो मुझे इतनी बातें याद आ गई, इतनी आ गई मैं क्या बता नहीं सकती। एक मैं आपको कहानी बता देती हूँ स्टोरी। ये दुख की एहसास एक चीज़ होती है। एक मेरी बहन थी, वो यानी कि अकेली है घर में, उसका हस्बैंड नहीं है ना उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। वो स्कूल पढ़ने के लिए चली गई, तो शहर में गया राशन लेने के लिए। राशन लिया है यानी कि घर का जितनी होता है एक साथ जैसे हम लेते हैं, ऐसे राशन लिया। राशन लेके वापस आ रही थी घर से, यानी कि काफ़ी शहर दूर था। तो रास्ते में आते आते उधर बारिश हो गई। बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो उसने देखा, यानी कि अल्लाह पाक के आगे उसने शिकवा किया है कि रोने लगी
कि अल्लाह पाक आपने ये मुझे दुख दिखाने थे, अकेली हूँ मैं, ना मुझे आपने बेटा दिया है, ना मेरा हस्बैंड रहा है, तो कितनी मैं बारिश में मुश्किल काट रही हूँ। ऐसे थोड़े से उसके आंसू गिरे ना, 2 कदम आगे चली तो सामने से गाड़ी से एक यानी कि आदमी निकला। ना उसकी टांगें थी ना उसके बाजू थे। वो जिस हालत से वो जा रहा था ना शहर की तरफ, नीचे उतर के जिस हालत में वो जा रहा था, जब उसको देखा तो एकदम से वो उसने तौबा तौबा करने लगी, अल्लाह पाक मुझे आंखें भी दी हैं, हाथ भी दिए हैं, टांगें भी दी हैं, फिर भी मैं आपका शिकवा कर रही हूँ। जो मेरे आंखों के सामने ये मौजज़ा हो गया है, उनकी ज़िंदगी देखें वो कैसे गुजर रही है, किस हालात में आता जाता होगा। उसकी तो मजबूरी थी, जो गाड़ी से आया और गाड़ी से उतर कर इतनी बर्फ़बारी में ठंडी जगह पे ऐसे जा रहा था, पाँव हाथों के बाल, तो वो उसकी भी तो मजबूरी थी ना। तो यही चीज़ है, हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह पाक ऐसी बीमारियों मुसीबतों से दूर रखे, और जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनके जो है ना कोई हीला वसीला बना दे, उनको शिफा दे दे, किसी का बंदा मोहताज ना हो। यही हर वक्त दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हर किसी को, हर इंसान को। हमारी दिल से यही दुआ है। इधर जो है ना तंदूर जल रहा है, लकड़ी जो है ना गिरने वाली है। मैं ज़्यादा नहीं दिखाती, अकेली आग। आजकल हमें बड़ा डर लगता है यूट्यूब से, पता नहीं कौन कौन सी पॉलिसियाँ आ गई हैं ना, बड़ा ख़तरा होता है। फिर कहेंगे समीना ये आग में जा रही है। छोड़ो जी। हाँ जी, चाय शाय बन गया। किसी को सुकून से चाय तो पीने दिया करो यार सुकून अल्लाह पाक ने दिया है तो आज़ाद हो के जियो। किसने आपको, हाँ जल गई। ये झूठ बोला है ना, नहीं झूठ बोला। सुकून आपको इतना है फिर भी कहती हूँ मैं बेसुकून हूँ। ये पता चाय जो पी रहा होता है ना, कम से कम उनको चाय भी पीने दिया करे। ये यार दुनिया पी के जो ना तो बस एक ही आदत है, जाओ के खा रहा है, पी रहा है, भाई के कैमरा लेके आ गया। ओए होए मैं ठर जाऊँ। ये देखे किसी को सुल्ला भी लगा लो और मर जानिए और टूट पैनिए, किसी को सुल्ला भी लगा लो। इंसान वो देख रहे हैं। ये झूठी नहीं दूंगी, ये दिखा के सुलह करे ना। और माशाल्लाह ये मेरे हाथ भी जल जाएंगे मैं जब ढक्कन उठाऊंगी ना। ओए अल्लाह, इतना भी जो है ना वो इसको तकलीफ होती है ना बंदे को। हर इंसान को ना एक कुछ तकलीफें होती हैं, वो इंसान सब्र करता है, बर्दाश्त करता है। अच्छा हाँ यार कुछ नहीं हुआ, देखिए। अच्छा चलो छोड़ो, जल ना जाओ मेरी वजह से। चलो कोई बात नहीं, जल जाऊंगी तो अच्छा है। ये देखें बहन भाइयों, ये पतीला चाय का बन चुका है और सोबिया का है ये जिसने भी चाय वाला पतीला। आप सुलह कर सकते हैं। हाँ, बोलो, मैं मजाक कर रही थी। व्यूअर्स कहेंगे कि हर वक्त लड़ती रहती है दोनों मामू मामी से। मैं मजाक करती हूँ, मैं तो इतना मजाक करती हूँ मामू जान से भी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात ही नहीं है हमारी। यही हंसी मजाक तो लोग पसंद करते हैं। आप जल्दी जल्दी से ना फिर वो दिल पे लगा लेती हो। चलें चाय जिसने पीनी है आ जाओ, मोस्ट वेलकम। फिर मैं ना कहना नहीं लगाते। अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने जो है ना वो कहते हैं ना कि वो क्या होता है, याद करो मेरा सोना माया। नहीं वो एक शायर गा रही थी। हाँ याद करो। वो कहते हैं कि छोड़ दिए वो लोग मुझे जिसके जाने से मेरी जान जाती थी। ओए मार के दी तो आखिरी है। अभी आपको बता रहे थे कि ये वाला शहर है। सही है, अच्छा किया है। चलें जी, हमारी बहुत गपशप हो चुकी है, चाय ठंडी और ये सोबिया जल्दी जल्दी चाय पियो। इसकी चाय बन चुकी है और इधर ये दूध उबैल हो रहा है बच्चियों के लिए ना, ये बच्चों के लिए, मिस्त्रियों के लिए, चाय के लिए, ये सब के लिए है। लगा हुआ है। हाँ और गिर रहा है। चलें ये जल्दी जल्दी अपना दूध उतारो चूल्हे से नीचे और मैं भी ले आती हूँ अपनी चीनी और पत्ती। और इधर जो है ना मारिया ने सारे मच्छर मारने शुरू कर दिए। अल्लाह की बंदी है। हाय इतना मच्छर थे तो अब भी गुस्सा निकाल रही है। रात को ये डंडे उठा लेती, आग जला लेती।
नहीं रात का कुछ सोए तो उनके ऊपर नहीं गुस्सा निकाला, अभी जो उठे हुए हैं ना सबके ऊपर निकाले, मच्छरों पर भी और बंदों पर भी। इंसानों को तो कम से कम सोने दो, माफ कर दो। तेरे सेंगन बलाउना है दो तक कावड़ पिकड़नी। उनकी आंखें तो बंद है उनके वो सांसों में तो जा, ये सांस ये नाक ये बड़ा सारा ये जो है ना, देखो इसलिए तो वो उठा है। नहीं वो बच्चों की माँ सो रही है, सो तंग ना करो। दादी अम्मा सो जा, सो जा दादी अम्मा। बच्चों का बाबा उठ गया, माँ के हाँ बाबा उठ गया है, वो काम वाम कर रहे हैं। मम्मा जो है ना पूरी रात जागती रहती है। पापा ने काल से जैसे सफेद सूट पहना ना, इसके हाथ में पौना सार का दुपट्टा लेके घूम फिर रही है। पहले याद भी नहीं होता था कि ये पौना क्या होता है, दुपट्टा क्या होता है। मेन मसला जो है ना वो मेरे गले वाला है। हाँ। ये पीछे से गला जो है ना इसका कुछ वो है बड़ा। हाँ वो सूट आपको क्या लगता है कि मैं जो है नहीं वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। इधर सीधी होके खड़ो, वैसे अच्छा लगता है। थोड़ी दूर होके जाओ। मैं जो है ना दूर लेके जा रही हूँ। आप उसको बात करना भी फरमाते कि आंखें थोड़ी थोड़ी खोल के फरमान नहीं दादी। दादी हमारे सो रही है वो मेरे बच्चों। बच्चों से पूछे ना कि आप किसके साथ सोगी, खदीजा सब कहती है बाबा, वो उसी के साथ सोने की आदि होती है। चलो। रात को सोती है ना, वो मम्मा है, चलो मम्मा बाबा ये खड़ा हो। चलो बाबा काम पे लग जा। भैया अभी जो है ना हम उठाते हैं अपनी चीनी और पत्ती के डिब्बे, तो बनाते हैं चाय। सोबिया की जो है ना चाय वाय बन गई है, चूल्हा हो गया आज़ाद सोबिया के शिकंजे से। अब बारी आती है मेरी, मैं आ गई अपने रूम में और इधर लगा हुआ मेरा लंडा बाजार, और इधर मेरे पड़े हैं सारे कपड़े बाल्टियाँ। जल्दी जल्दी यार दुआ करो मेरा घर जल्दी जल्दी बन जाए, तो मैं ये सारा कुछ कबाड़ शबाड़ जो है ना ये सारा सेट करूँ, उधर अपने घर में चली जाऊँ सुकून से। ये ऐसे बिखरा हुआ यार मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। ऐसे काम पता है आपको मैं करती भी नहीं हूँ, मजबूरी है। इस रूम में जो है ना चारों तरफ देखें सारी दीवारें, ना कोई अलमारी, ना कोई इधर खोटी, ना कोई इधर कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल खाली पड़ा है, बस ये हमारे सामान से भरा पड़ा है। इस कमरे में कोई नहीं रहता। ये देखें ये मेरा सामान पड़ा है, और इस तरफ जो है ना मैंने डालनी होती है चार पाइयाँ। फिर जूता चेंज कर लूँ यार, मैं तो भूल गई थी मेरा रफ जूता तो ये पड़ा है। ऐसे मेरा सोना सुनक्का जूता जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ये पहन के जाती हूँ, ये मेरा टूट जाएगा, ये बहुत महंगा है। ये मेरा जूता बड़ा महंगा, इधर रख देती हूँ। ये जो है ना लिपटी शिपटी ये पहन लेती हूँ, क्योंकि घर में होती है, घर में ऐसे लैलून शैलून की बंदा पहन लेता है, गुजारा हो जाता है। जब शहर निकलता है तो फिर अच्छा सा शूज़ होना चाहिए, अच्छा सा सूट होना चाहिए। पैर जब बंदा निकले तो ऐसे लगे कि कोई मैडम आई है। घर में जो चप्पल चप्पल वो पहन लिया। मेरी अपनी बात थी, मैं आपका नहीं कह रही थी, आपको पता तो है। बहुत बोलती है, इतनी चबलियाँ लगाती है इतनी ना, किसी को समझ आए या ना आए। चलें जी, चीनी पत्ती आ गई है, देगचे बर्तन वो पड़े हैं, दूध फ्रिज में पड़ा है वो मैं सब ले आऊँ। ओके माशाल्लाह जी, इधर चाय का सामान वगैरह जो है मैंने इकट्ठा करके रख दिया था, और दूध भी ले आई थी। अभी जो है ना दूध बॉयल हो रहा है, क्योंकि मैंने इधर पहले सबसे पहले दूध और चीनी पकाती हूँ, जब वो पक जाए तो लास्ट में पत्ती डालती हूँ। तो अभी देखें दूध हो गया गर्म, कुछ पक गया है तो इसमें फिर पत्ती डालते हैं। और उधर जो है ना रोटियाँ वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि तंदूर जल रहा था, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो बिल्कुल वो हो गया था कंप्लीट। अभी रोटी लगाना स्टार्ट कर दिया है। और ये है कि मुझको कहते हैं कि आप रोटी क्यों नहीं बनाती, उधर खानपुर में तो पूरी बस्ती की रोटी बनाती थी, तो इधर क्यों नहीं बनाती। तो मैं आपको ये बता दूँ, उधर मैं जो है ना गद्दी के साथ नहीं लगाती थी, हाथ पे पानी के साथ ना रोटी में बनाती थी। इधर जो है ना ये बच्चियाँ बनाती है वो गद्दी के ऊपर, तो वो मेरे से नहीं बननी जाती, क्योंकि खुश्क आटा लगाते हैं फिर गद्दी के साथ लगाते हैं, तो मैंने कभी जिंदगी में लगाया नहीं है। लगाने की कोशिश करती हूँ ना, फिर रोटी नीचे गिर जाती है,
गद्दी मेरे हाथ में होती है, तंदूर खाली और रोटी जो है नीचे गिर जाती है, तो इस वजह से मैं बनाती भी नहीं हूँ। ऐसे आटा तो नहीं ज़ाया करना ना, तो माशाल्लाह 3 लड़कियाँ हैं वो मिलजुल के बना लेती हैं। चले हम भाई ये जो है ना चाय तैयार करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। माशाल्लाह जी दोस्तों, ये देखें बट्ठल हैं और साथ पे सिनेड़ू भी हैं, और यहाँ पे पानी भी रख दिया कूलर में, ठंडा ठंडा पानी। और ये मेरी खोता करोला ये भी खड़ी हुई है, मोबाइल इधर चारपाई पे पड़े हुए हैं मेरे। और अभी जो है ना फिर जा रहे हैं, मतलब कि हाँ ये रह गया था, ये जो है ना जी चाय भी मैं ले आया हूँ, कप भी ले आया हूँ, ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी ले आया हूँ। तो इधर हवा जो है ना काफ़ी चल रही है, मौसम भी अच्छा है, तो हमने कहा कि ईंटों वाला काम जो है ना वो कर लिया जाए। तो अभी पहुंच गए हैं ईंटों पर, और आपके साथ शेयर करता हूं जो ईंटों के क्या हो रहा है। माशाल्लाह जी, यहाँ पे देखें ईंटें जो है ना उखाड़ी जा रही हैं, जो यहाँ पे दीवार बनी हुई थी उनको उखाड़ रहे हैं। तो कल जो यूसुफ खान तो कह रहा था कि उस तरफ से आपने नहीं उखाड़नी थी, उस तरफ से क्यों उखाड़ दी? वो कह रहा था, फिर मैंने बोला पहले जब वॉशरूम का बोला था, हाँ उस टाइम मैं बोला था जो दीवार ढीली हुई है हाँ, इसके ऊपर लगेगी ना, कहते हैं नहीं नहीं ये अलग उसारी होगी। अच्छा तो उसी सोच पे जो है ना मैंने कल भी आके सारी दीवार उखाड़ ली। अच्छा, फिर ये रात को जब हमने बताया कि हमने इसीलिए तो वो दीवारें सारी उखाड़ ली, फिर कह रहा था ये आपने इतनी गलती पूरी कर दी। ये वो कैसे? असल में वो जो सारा मसला है ना, मसला चला आ रहा है, पहले तो कोई नहीं मसला था। जब हमने नलका भी लगा लिया उसके बाद मसाइल निकल आए, तो उस मसाइल की तरफ से उन्होंने कहा कि अगर वो 4 दीवारी आपने तोड़ दी है तो वो 4 दीवारी जो दिली हुई थी वो दी होती, उसके साथ ही वो शुरू कर देते। अब डाढ़े का मुझे नहीं पता, डाढ़े ही है कि डाढ़ा है क्या है। अच्छा, अब जो होना तो वो तो हो गया, हाँ अब उसका क्या। चलो सही है, शाबाश शाबाश पुत्र शाबाश। जो है ना कल भी हमने उठाया था, कुछ साल पे उठाए थे, कुछ बाकी की दीवारें वगैरह तोड़ दी है। हाँ तो मैंने बोला है मसाज यूसुफ को कि आज जो है ना कोई गद्दा गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं, हाँ, तो ये आसानी सही हो है, जाएगी। ये सही है। इसलिए वो अभी गए थे ना जिससे मांगे हैं, हाँ वो गए थे पट्टे लेने, अच्छा, अभी पट्टे वगैरह लेकर आ गए हैं। फिर बोला है काल की आ जाओ। खोता रेडी आ रही है। हाँ, खोता वो उधर से अपने घर से खींच रहा है, हाँ रेडी इधर हम साइयों से। सही है। फिर वो बच्चे गए हैं लेने के लिए, मैंने कहा दीवार बड़ी थी, कल नहीं तोड़ा था ना। वो सरदार आया खड़ी सलाम तक कर। सरदार सलाम, ठीक है, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? कल गुम हमेशा सारी दीवारी थी कर, कल है पैरे को यतीम में आंगो डिठी दाई में खुदा ना खासा कोई हमला कर गिंदा तर बंदा खबर तो देवे। हाँ तो कहीं तेरी में अच्छा हाँ, ठीक है ना, माशाल्लाह। फुटे जुड़ी ना अपन फुटे आ जाओ वाड़ ये जरे पिछतरे खड़े ना, तो अब चलें जी, हाँ भी अभी रेडी आ जाए फिर सब लाद लाद के ना उधर फेंकेंगे। ये जल्दी हो आज मैं कहता हूँ कि सारी को फना करके एक ही जगह जमा कर। केड़ी ओ ईंटें काम आती है ना, और ईंट के पैसे नहीं है। हाँ आप देखें आपके कमरे बने हैं ना, कमरे बन चुके, आपकी 4 दीवारी नहीं है, सुकून से बैठी तो हो। तो मैं दीवार को देख रहूं ऐसे तो कमरा तो नहीं बना सकती ना। मैंने कहा ये सारी ईंटें ये सारी आ जाएंगी एक कमरे, बड़ी सी साल बनानी है, आपके 2 कमरों से भी बड़ी। आमीन आमीन इंशाल्लाह आहिस्ता आमीन। आहिस्ता हवेली हो जाएगी, दीवारें करवा लेंगे, अभी कमरा तो बनवाएं। सही है, रेडी माशाल्लाह आ चुकी है जी, खोता रेडी। आसान को उतारो, ढोले कुछ आ गया। पहले ज़ैनब क्या कर रही हो? अच्छा क्यों वह ढोला ना ना लहंगा पर ख्याल कर आराम। टायर के नीचे आ जाएगा बेटा। ये फिर लाता क्यों नहीं है? इसको 2 बार तो हाँ। ला लिया आपने। ये अपनी मार ना लो। ठीक, हाँ।
वाले तो भरोसा का नहीं ना बोले। कैसा रहा एक्सपीरियंस गधा चलाने का? ये पता है क्या है, मेरी गाल सुनो। एक कही दी गाल ही कहने की थी, भूल गया कि कौन आप गाल करो आगे के पूछे में क्या पूछे गाल की थी क्या नहीं तो खुद तो गाल भूल गए थे कौन आंखें में भाई यार कित्थों आखी आप पे चलो काम करो आप काम करो बे हाँ बहाना भाई वाला 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 वो पूछी कही दा तो पूछी यार वह मजाक की तो से वह अल्लाह का वो मजाक को मजाक समझी ना पुत्र, ओ मजा मेरा वो सीरियस थी बंदी मेरे तू ना वे चलो मामे जो है ना वो चला रहे हैं बस दूजी वाग हुन कहनी चाहते हैं हुन एक एबे को रखा रहा अच्छा रेडियो नहीं लगा के दिया मैंने बेड़ा मारी हो खोता भी थक ना जाए बेचारा जल्दी चलो बस बहुत चलेगा चल भाई आगे नहीं आना पीछे ना पीछे नहीं लटको आराम से पीछे चलते जाओ बस हाथ ना लगाओ इधर मुड़ो ना नहीं वो नींबू मिट्टी डली हुई है ना तो मुश्किल होता है, हम ऐसे चल नहीं सकते तो वो कैसे आगे ना आओ। आप साई निकालो फिर उधर से जैसे बोलेगा वैसे करेंगे अच्छा हो गया ये टीके लगाए हुए लगाए तो वो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो है ना काम को लगे हुए हैं तो कौन करे, बहुत कोई करना पड़ता है काम सारा। तो ये ईंटें जो है सारी ये हो गई, फिर वो हो गई, फिर वो कमरे के पीछे जो है वो वाली दीवार वो भी सारी उठानी है, उठा के एक ही जगह जमा करते हैं। सारी शुरू करेंगे साल के लिए, साल में ये मैं कहता हूँ कि मेरी ईंटें पूरी हो जाएं, साल कंप्लीट हो तो फिर उठना बैठना हमारा सही हो जाएगा। हाँ ऐसा 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 थोड़ी थोड़ी और ऐसा ऐसा ना आराम से काम करें।
बोलो ना क्या है मैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह हम जो है ना वो शुरू में देखो कदर पे लौट कर रहे ओए खाड़ दी में खोते दा बच्चा मैं को ना चाहिए जल्दी कार बनने वाला है इंशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत सारी ईंटें हमने उठा ली हैं आज मेहरबानी है गद्दा गाड़ी जिसकी है उसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें दे दिया है रेडी दे रही है तो हमारा काम जो है ना काफ़ी यानी कि निपट गया है जो हम सर पे ईंटें उठाते थे ना 2-2 3-3 ईंटें बट्ठल में डाल के थक भी जाते थे अभी जो है ना ये देखे कितना ऊपर रख दी है लाडली है तो मुझे जल्दी जल्दी उतारो गधा जो है ना थका हुआ है हमने बोला कि चलते हैं उसके अब मैं तो कहता हूँ बस कर दो मैंने भी यही सोचा कि हम भी थक गए गर्मी होगी अभी इसको रेस्ट करवाते हैं तो इंशाल्लाह बाकी फिर देखेंगे बाकी थोड़ी सी बची हैं वो शाम को जा कल सुबह इंशाल्लाह वो भी इकट्ठी हो जाएंगी माशाल्लाह जी अभी जो है ना काम कर कर के थक हार के इस दरख्त के नीचे बैठ गए चारपाई उधर मामू के घर से लेकर आए थे तो अभी हमने क्या पानी पी पी के मैदा हो गया बिल्कुल खाली हाथ धोते हैं बुनाई करते तो गद्दा रेडी जो है ना वो भी उधर छाँव में खड़ी कर दी है उसको खोल दिया हमने कहा ये कुछ रेस्ट कर ले क्योंकि रेत है अभी हो गई है गर्म टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन रेत गर्म हो गई है तो पाँव भी जलते हैं हमारे जलते हैं हमने शूज़ पहना हुआ फिर भी 12 बज गए मैंने कहा अभी जो है ना नहीं बचे कल भी 12 बजे हम छुट्टी करके गए तो अभी जो है ना हमने ये करी थी हमने जूता वगैरह पहना हुआ है फिर भी हमारे पाँव जलते हैं तो वो बेचारा तो ऐसे है उसको जूता पहना कराएंगे हाँ तो जितना हो सका है माशाल्लाह काफ़ी जो है ना ईंटें वगैरह इकट्ठी कर ली है तो ऐसा ऐसा हो जाएगी किस किस ने पिया है मेरान ने पिया है अच्छा फिर वो मैंने बोला कि अभी ये ना साफ इधर थे मुखलिस भी था फरमान भी था इरफान हमारे साथ था और फरमान अभी आया है तो वो ये बोतल लेकर आया है क्योंकि इधर जो है ना ये सामने पीछे दिखाओ ये सामने जो बस्ती है ये आगे वाले जो घर है इनसे आगे आगे जो खड़ा है तो उधर जो है ना फरमान लगवा रहा है नलका तो इधर साथ ही खड़े हैं फिर वो 2 बोतलें लेकर आया था एक हमें दे दी और एक मिस्त्री जो उधर नलके लगाने वाले उधर ले गए हैं उनको देने के लिए और वो मिस्त्री जो हमारा इधर नलका लगाया था ना वो कह रहा था कि मुखलिस को मैं आपके नज़दीक खड़ा हूँ आओ मिल तो लो तो इस वजह से अभी इरफान फरमान और मुखलिस उधर चले गए हैं कि उस्ताद से सलाम भी कर लेंगे और उसको बोतल वगैरह पिला के आ जाते हैं मुझे बोला है कि आप इधर छाँव पे बैठो थोड़ा रेस्ट करो बच्चों को बोतल शोतल पिलाओ फिर हम आ जाते थे हम चले जाएंगे घर की तरफ ये हुआ है काम और ये हुई है हमारा हाल और हवाल इंशाल्लाह मज़ीद आपसे शेयर करनी पड़ेगी तो करेंगे नहीं करनी पड़ेगी तो अल्लाह हाफ़िज़ कर देंगे जी तो प्यारे बहन भाई अभी वीडियो हो गई है कंप्लीट आप लोगों से लेते हैं इजाज़त ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो अभी जो है ना आप सब ने दुआ करनी है हमारे लिए और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है वीडियो को लाइक भी करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है ये बात आप ना भूला करो हमारा साथ दिया करो हमारी वीडियो फॉलो वॉच किया करो अपना और अपने प्यारों का रखना है ख्याल और हमें भी दुआओं में रखना है याद इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Bye bye.